वेलकम फ्रेंड्स, स्पेक्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में जैसा कि हम लोग देख रहे थे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चंस, और ब्लड रिलेशन पिछले क्लास में एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। अब हम लोग आज नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे और हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम में पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट करेंगे, एक आध क्वेश्चन करेंगे, फिर नेक्स्ट डे से उस पर क्वेश्चन रेगुलरली करेंगे। ठीक, चलिए तो आज हम इसका कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कुछ बेसिक्स। देखिए ये लॉजिकल वेन डायग्राम। अब इसका कुछ कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं, बेसिक्स, जो कि आपको बेसिक्स कहीं और बताता नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन क्लास में, सिर्फ ऑफलाइन क्लास में ये बेसिक्स बताता है, लेकिन चलिए अब इसमें हम बेसिक्स देखते हैं। इसमें 10 डायग्राम है, बस उसी में आपका सब चीज़ खत्म हो जाएगा। अब कौन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या बताता है, वो देखते हैं। इसका पहला डायग्राम है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक, तो ए, बी और सी, इस डायग्राम, ये डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन ये है कि ए बी सी तीनों एक दूसरे से एकदम अलग है। फॉर एग्जांपल, अब साथ साथ एग्जांपल देखते चलते, आपको साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मान लीजिए क्या इसमें तीनों चीज़ अलग अलग है, तो क्या क्या अलग अलग ले सकते हैं हम लोग? कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक, कोई भी चीज़ दे दिया एक्स वाई जेड, वो तीनों एक दूसरे से अलग है। फॉर एग्जांपल मोबाइल, फूड, क्लोथ्स, तीनों तो अलग अलग है। ठीक, वो हमारा एग्जांपल हो गया पहला का। ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए। फिर सेकंड पे चलते हैं। अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। ए बी और सी फिर है। अब ये पहले ये फर्स्ट डायग्राम देखे सब अलग अलग था, अब इसमें नहीं, ए का कुछ पार्ट बी में है, बी का कुछ पार्ट सी में है और सी का कुछ पार्ट भी बी में है। ठीक, मतलब ये पार्ट सिमिलर है, ऐसा इसमें होगा। कुछ भी, कोई भी चीज़ जो कि आगे क्वेश्चन में देखते चलेंगे। अब हर चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पर देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हर क्वेश्चन में देखते चलेंगे। ठीक, थर्ड में देखते हैं। इसमें बोल दिए ए, जैसे कि ए का कोई भी पार्ट हल्का सा कुछ भी चीज़ बी से मिलता जुलता होगा, वो होगा। फिर बी का कुछ भी पार्ट हल्का फुल्का सी से मिलता जुलता होगा, या सी का कुछ पार्ट बी से मिलता जुलता होगा, वो होगा। ठीक, इसमें थोड़ा साथ साथ लेते चलिएगा। अब तीसरा में देखते हैं। हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी। ये हो गया ए, ये बी और ये सी। ठीक, अब इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा है कि ए का कुछ पार्ट बी से यहाँ पर मिलता है। ठीक, और बी का कुछ पार्ट सी से इस जगह पे मिल रहा है। ठीक, और एक ये जगह है जहाँ पर कि बी सी ए तीनों इस जगह पर मिल रहा है।
एक मतलब ए कोई चीज़ है, उसका कुछ पार्ट बी से भी मिलता है, बी का कुछ पार्ट सी से भी मिलता है, और ये जो जगह है वहाँ पर ए बी सी तीनों का कुछ पार्ट मिलता जुलता है, तीनों मिलता जुलता है। ठीक, ये थर्ड डायग्राम हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। ये फोर्थ डायग्राम है। ठीक, इसका मतलब क्या है, ए और बी का कुछ पार्ट एक दूसरे से मिलता जुलता है, मतलब ए बी जो है तो कुछ मिलता जुलता है। ठीक, लेकिन सी एकदम अलग है। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर कुछ दिया जाए तो थोड़ी एग्जांपल बाद में देंगे, साथ साथ लेते चलेंगे एग्जांपल को। एग्जांपल पर ध्यान नहीं लगाना है, ये जब एक क्वेश्चन बनाएंगे तो अपने सब क्लियर होते जाएगा। ठीक, देखिए मतलब इसमें ये है कि ए का कुछ पार्ट बी से मिलता है, बी का कुछ पार्ट ए से मिलता है, लेकिन सी एकदम अलग होगा, वो इसमें होगा। ठीक, अब चलिए फिफ्थ डायग्राम पे। अब फिफ्थ डायग्राम क्या बोल रहा है, ए जो है, ए बी और सी है। ठीक, ए बी के अंदर है, मतलब बी जितना है उसके अंदर ए है। फॉर एग्जांपल जैसे बी वेजिटेबल हो गया, वेजिटेबल पटेटो आता है तो पटेटो ए है, बी जो है वेजिटेबल में पटेटो आता है, और सी एकदम अलग है, सी मान लीजिए एप्पल हो गया तो वो एकदम अलग हो गया, ये है। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना आप लोग कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा लगेगा, तो और मन करेगा पढ़ाने का। ये ए बी सी हो गया। ठीक, बी के अंडर ए है और बी का कुछ पार्ट जो है वो सी से मिलता जुलता है। इसका मतलब ये है, मतलब ए जितना है वो पूरी बी से मिलता है। ठीक, पूरा बी के अंदर है, लेकिन बी का कुछ पार्ट जो है सो वो सी से भी मिलता है। ठीक, इसका मतलब ये है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये ए बी सी है, ए के अंडर ही पूरा बी है। ठीक, और ये सी जो है तो वो ए से भी कुछ मिलता है और बी से भी कुछ मिलता है, इसका मतलब ये हो गया। ठीक, ए के अंडर ही पूरी बी है, लेकिन सी जो है तो कुछ ए से भी मिलता है और कुछ बी से भी मिलता है। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी हल्का प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तुरंत समझ में आ जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिए। ये ए बी सी है, सी के अंडर ही ए है और बी है। अगर सी को क्लोज ले लिए तो ए को हम लोग ले सकते हैं पैंट, बी को हम लोग ले सकते हैं शर्ट। ठीक, ऐसा भी हम लोग ले सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। जो अभी मतलब मेरे पास प्रेजेंट में एग्जांपल वो हम समझाते जा रहे हैं, जो नहीं थोड़ा डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है,
बस थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन देखेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, इसे भी टेंशन नहीं लेना है। देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए बी सी है, ठीक। ए बी जो है तो सी के अंडर में पूरा है, लेकिन ए का कुछ पार्ट जो है तो बी से मिल रहा है। देखिए ये जो पार्ट है ये बी से भी मिलता है, ए का पार्ट, ठीक। तो ये ऐसा है 9 डायग्राम। और एक लास्ट डायग्राम है, अब वो देख लेते हैं। ए के अंडर में बी है और बी के अंडर में ही सी है। जैसे ये फूड हो गया, ठीक, ये वेजिटेबल हो गया, ठीक, और ये लेडी फिंगर हो गया, ठीक। यही सब है, बस ये 10 डायग्राम है, इसी में हम लोग को ये वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसका पहला क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि थोड़ा दिक्कत ना हो। उसके बाद कल से इसको करेंगे तो सब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। चलिए आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए देखिए आज का ये है पहला क्वेश्चन, पहला आखिरी जो बोलिए सब यही है आज का। इसमें क्या बोला है चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, 5 फिगर दे दिया है और 5 दे दिया है क्वेश्चन। कौन फिगर किस क्वेश्चन से मैच करेगा वो हम लोग को देखना है, ठीक। तो जैसा कि देखिए एग्जांपल तो हम बताए नहीं, तो इसमें आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आज हम सिर्फ डायरेक्ट बता देते हैं। थोड़ा जब समझ में आ जाएगा, ये एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर इसको रखिए। जब जैसे समझ में आ जाएगा उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट डे से आप लोग को टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए। तो देखिए चलिए पहला आज का देखते हैं। ये नहीं, ये देख लीजिए एक बार कौन कौन क्या क्या फिगर दिया हुआ है, उसके बाद फिर हम लोग को इसका क्वेश्चन पे आना। क्वेश्चन इसमें क्या बोला, वेजिटेबल पोटैटो कैबेज। मतलब वेजिटेबल है उसके अंडर ही पोटैटो आता है और वेजिटेबल के अंडर ही कैबेज आता है, ठीक। तो ऐसा एक फिगर आना चाहिए। देखिए वेजिटेबल पोटैटो कैबेज ये नहीं होगा, हाँ वेजिटेबल पोटैटो कैबेज, हाँ देखिए जैसे ये वेजिटेबल होगा, ये पोटैटो होगा और ये कैबेज होगा। इसका मतलब कि सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। तो कहाँ लिख दे, यहीं पे लिख देते हैं, सेकंड नंबर इसका आंसर हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक। अब चलिए बी में क्या दिया, टेबल चेयर और फर्नीचर। फर्नीचर में ही टेबल भी आता, फर्नीचर में ही टेबल भी आता है और चेयर भी आता है। इसका मतलब फिर से कौन सा होगा, वही सेकंड नंबर वाला, क्योंकि इसमें फर्नीचर टेबल और चेयर वो तो नहीं होगा, लेकिन हाँ फर्नीचर टेबल और चेयर, क्योंकि टेबल भी फर्नीचर में ही आता है और चेयर भी फर्नीचर में ही आता है, ठीक। इसका भी हो गया सेकंड नंबर। यहाँ सबका सेकंड नंबर ना निकल जाए ऐसा लग रहा है। चलिए देखते हैं वीक डे ईयर, ठीक। ईयर सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा फिर वीक होता है, फिर उससे छोटा एक डे होता है। तो वो कौन सा डायग्राम में होगा, देखिए देखते हैं, ईयर वीक डे, हाँ सही है, क्योंकि ईयर में ही वीक आता है और वीक में ही फिर डे आता है। इसका फर्स्ट नंबर हो गया आंसर, ठीक। अब जंगल, थीफ और क्रिमिनल, ठीक। तो इसमें देखिए क्या होगा, जंगल, जंगल एकदम अलग है, ठीक। क्रिमिनल, क्रिमिनल के ही अंडर थीफ भी आता है, क्रिमिनल के अंडर ही मर्डर भी आता है, क्रिमिनल के अंडर भी जितना भी तरह का क्राइम करने वाला वो सब आता है, ठीक। तो फिर क्रिमिनल के अंडर में ही थीफ होगा, लेकिन जंगल तो एकदम अलग है। तो उसके लिए कौन सा डायग्राम हम लोग देखेंगे, इसमें ये नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, ये तो तीनों अलग अलग का है। ये कुछ पार्ट मिलता जुलता है, ये भी नहीं होगा। ये हाँ 5 नंबर हो जाएगा। ये हो गया मान लीजिए क्रिमिनल, ये हो गया थीफ, और ये हो गया जंगल। क्योंकि जितना क्रिमिनल रहता है उसके अंडर थीफ ही आएगा। थीफ ही आएगा नहीं, मतलब जितना भी प्रकार का क्राइम, थीफ जो है तो क्रिमिनल के ही अंडर आता है, और जंगल तो एकदम अलग है। इसके लिए 5th नंबर का डायग्राम सही हो गया। समझ में आ रहा है लाइक कीजिए, नहीं आ रहा कमेंट कीजिएगा, जो भी समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा। और कोई प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेरी होगा, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, कॉल के लिए भी, व्हाट्सएप के लिए सब यही नंबर है। आप इसमें हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक, या कोई भी क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, सब चीज़ के लिए आप इसमें फ्री हैं। अब देखिए लास्ट में ई, हस्बैंड वाइफ और फैमिली। तो क्या फैमिली रहता है, फैमिली में ही हस्बैंड भी एक पार्ट है, वाइफ भी एक पार्ट है। ये नहीं कि फैमिली में हस्बैंड के अंडर फिर वाइफ है, नहीं, फैमिली है उसी में हस्बैंड एक पार्ट है, वाइफ एक पार्ट है। उसके लिए कौन सा डायग्राम सही रहेगा? देखिए ये नहीं होगा, हाँ ये फैमिली है मान लीजिए, उसमें हस्बैंड एक पार्ट है और एक वाइफ भी पार्ट है, सॉरी वाइफ। ठीक, तो देख लिए, समझ में आ गया। तो इसका मतलब 2 नंबर इसका सही आंसर हो गया। कि जैसे फैमिली है, फैमिली के अंडर ही हस्बैंड भी आता है और फैमिली के अंडर भी वाइफ भी आती है। ठीक, 2 नंबर इसका सही आंसर हो गया। अब देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी क्वेरी होगा तो आप हम नंबर दिए अपना, उसमें आप उनको कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप जो करना है कीजिएगा। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देते हैं और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे देते हैं। इससे आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ भी रहे तो आप हमको बोल सकते हैं। ठीक, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। क्लास अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना से जितना ज़्यादा आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा उतना हौसला बढ़ेगा, उतना अच्छा लगेगा। थैंक यू।